हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कंप्लीट रीजनिंग हम लोग जो कि स्टार्ट किए थे। तो इसमें हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा, तो हम लोगों ने उसमें एनालॉजी जो चैप्टर था हमारा, तो उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए आज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालॉजी का। तो कल यहाँ पे ये क्वेश्चन होल्ड था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन होल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या था। ये क्वेश्चन क्या था, तो ये था YHMA। ठीक है, ऑप्शन में यही दिया था। ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं YHMH, सॉरी A। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो ये पहले से हमें क्वेश्चन दिया था, तो इसको ये वाला तो हमारा हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखे थे तो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये अपोजिट वाला था, है ना। तो A से ये Y में गया। ठीक है, ये A से Y में गया, तो A से A का अपोजिट Z, फिर यहाँ पे -1। ठीक है, फिर यहाँ से I का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट, तो ये R का अपोजिट यहाँ पे क्या है, तो ये R का अपोजिट I है। I का -1 क्या है, H है। ठीक है, तो इसमें भी -1 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग इसमें फंसे थे, है ना। तो पहले यहाँ पे को देख लेते हैं Y का। ठीक है, तो Y का अपोजिट यहाँ पे क्या है, B का माइनस क्या है, ये A। तो ये हो गया -1। अब यहाँ से M से N में हम लोग फंसे थे। ठीक है, तो M से M में, तो M का अपोजिट क्या है, N, और N से पहले क्या आता है, M। ठीक है, तो इसकी हम लोग नंबर लिखते हैं ना, MNO। ठीक है, तो यहाँ से ये अपोजिट क्या है, M का अपोजिट N ही है, लेकिन इसके नीचे तो और कुछ नहीं ना, तो यहीं से ही तो ये संख्या है ना। तो ये N का N से -1 क्या है, तो ये M है। ठीक है, तो चलो अब इसी पैटर्न में हम लोग यहाँ पे देखते हैं होम का। ठीक है, तो यहाँ पे H का अपोजिट क्या है, H का अपोजिट यहाँ पे S है। S से -1 किए तो ये R हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे O का अपोजिट क्या है, तो ये O का अपोजिट यहाँ पे L है। L से -1 किए तो ये K हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये T यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, तो ये वाला ऑप्शन सही है। M से M करेंगे तो ये M हो जाएगा। E से E का अपोजिट यहाँ पे क्या, E का अपोजिट U, और इसका -1 ये U। ठीक है, ये V है, ये इसका -1 U। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल का क्लियर हुआ। ठीक है, जिसको मैंने होल्ड में रखा था। फिर चलिए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग जहाँ पे आए थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, हमारा ये 25 तक हमारी ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था। ठीक है, हाय एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी को स्टार्ट किया था कंप्लीट रीजनिंग में। ठीक है, जिसमें से हमारा आधा बचा हुआ है। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन, तो ये क्लास एक क्लास में लेने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक क्लास हमारा हो चुका है आधा, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होल्ड था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा क्या था, होल्ड था। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो हमारा 67 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे होल्ड था। ठीक है, ये वाला। तो देखो, तो यहाँ पे क्या दिया था, YHMA ऐसा दिया था ये क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये M ही है। ठीक है, अब देखो ये वाला तो हमारा हो गया था। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखो A का अपोजिट यहाँ पे क्या है, Z है। Z से ये -1 Y, और ये R का अपोजिट यहाँ पे H है। R का अपोजिट यहाँ पे I है। I से यहाँ पे -1 H है। ठीक है, अब यहाँ पे M का अपोजिट N है, तो N से -1 करेंगे तो M होगा। तो देखो हम लोग उस कल की क्लास में हमें यहीं पे दिक्कत हो रही थी ना, ये M से M कैसे होगा, ये माइनस कैसे होगा। ठीक है, तो ये M का अपोजिट क्या है, N है, और N के नीचे तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो ये यहीं से ही स्टार्ट, यहाँ से ही गया है ना ये नंबर। ठीक है, तो ये N के नीचे क्या आएगा, M, तो ये होगा M। यहीं पे हम लोग को कल कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, और ये Y का क्या है, तो ये Y का अपोजिट यहाँ पे B है।
सॉरी ये y नहीं है, ये क्या है y का अपोजिट ये a है, ये h नहीं है, ये a है, ठीक है। तो यहाँ पे y का अपोजिट यहाँ पे क्या है b, तो b के -1 में क्या है यहाँ पे फिर ये a, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट हुआ ये लॉजिक। अब यहाँ पे हम लोग होम में देखते हैं, ठीक है। होम में देखते हैं तो h का अपोजिट हमारा s है, s से -1 यहाँ पे r है। तो ये r वाला ऑप्शन हमारा ये दिख रहा है, इसमें t है तो ये रॉन्ग है, h g ये s, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 77 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये फ्रॉम इससे रिलेटेड है, वेल्स इससे रिलेटेड है, वैसे ही ई से ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फ्रॉम WJFE, देखो F का कोडिंग कितना होता है 6, 18, 15, 13, W का ये 13, 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ करेंगे, तो यहाँ से रिलेटेड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +7, ये करेंगे तो -8। तो ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पे इससे नहीं बनेगा ये लॉजिक से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये R से ये J में गया है, ठीक है। R से ये 18 से 10 में गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ये -8 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखो रिलेट करके देखेंगे कि कैसा कैसा है, तो ये F से F में ही करेंगे, ठीक है। ये इसके ज्यादा नजदीक दिख रहा है तो +0 हुआ है। ये O से W में गया, तो ये कितना हुआ है, O से W में गया है, तो ठीक है। यहाँ पे O से W में गया है, ठीक है। तो यहाँ पे O से W में गया है, ये 23 है, तो ये O से W में गया है तो कितना है +8, और ये M से E में गया है तो 13 से ये 5 में गया है तो ये कितना हुआ -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं VLEGMDVY। अब देखो ये G से Y में G का कितना होता है, तो G का हमारा 7 होता है, Y का क्या होता है हमारा 25, और ये 7 से ये 25 में गया है, ठीक है। 7 से 25 में गया है तो ये माइनस हुआ है यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब A फिर Z, यहाँ पे कितना -8, ठीक है। अब ये E से M में गया है, E से M, ये G से है, ये E से और ये M, ठीक है। अब देखो यहाँ से E से M में गया है, E का क्या होता है 5, इसका 13, तो ये क्या हुआ +8। फिर यहाँ पे V से V में गया तो ये +0, और ये L से D में गया, L से D में गया तो L का हमारा कितना होता है 12, और D का हमारा होता है 4, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं UNDI में, ठीक है। UNDI किससे रिलेटेड है, देखो अब ये n से मैंने यहाँ पे -1 कर दूंगी तो ये कितना होता है 14, 14 में मैं यहाँ पे -8 कर दूंगी तो -8 करने से मेरा कितना होगा 6, 6 किसका होता है f का, ठीक है। अब यहाँ से u से u कर दूंगी, यहाँ पे +0 -8, और यहाँ पे भी क्या करूंगी +8, d में +8 करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 कर दूंगी तो D में मैं यहाँ पे 8 कर दूंगी तो ये 12 हो जाएगा, 12 किसका होता है L का, तो ये L F U वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A। और यहाँ से I से मैं ये -8 कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं HSOMIHDBXNJHDCYWS, ठीक है। अब ये S का 19, ये 15, ये 13, ये 9, ठीक है। अब ये H का कितना है, H का होता है हमारा 8, 4, 2, 24, ठीक है। ये हुआ। अब देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, किससे यहाँ पे रिलेट होगा,
ठीक है, ये किससे रिलेट होगा? तो देखो जो ये s है, ठीक है, इस पैटर्न में भी बनता है, तो जो ये s है ये यहाँ से x से, तो ये 19, 19 में ये 24, 19 से ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है +5 हुआ है। ठीक है, अब ये i से ये h में जाएंगे, 9 से 8 में गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ये -1। ठीक है, यहाँ पे देखना है रिलेट करके कि किससे कैसे करेंगे, किसके पास में कैसे आ रहा है वैसे ही रिलेट करना है। फिर यहाँ से ये, ठीक है, फिर ये 13 से कहाँ पे जाएंगे, तो ये डी में जाएंगे, 13 से ये यहाँ पे डी में गए, तो 13 से डी में जाएंगे तो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा -9 होगा। ठीक है, और ये ओ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये बी में जाएंगे, तो 15 से 2 में गए तो -13 होगा। ठीक है, अब वैसे ही देखते हैं, यहाँ पे डी से ये सी में गए, ठीक है, डी से सी में गए तो -1 हुआ, यहाँ पे भी -1 है, और ये एन से ये एस में गए, मतलब 14 से 19 में, तो +5 हुआ। ये एच से वाई में गए, ठीक है, एच हमारा क्या होता है, तो एच हमारा यहाँ पे 8 होता है, और वाई हमारा कितना होता है, वाई कितना होता है हमारा, तो ये होता है 25। अब 8 से 9, यहाँ पे 8 से 25 में गए तो माइनस हुआ है, तो माइनस कितना हुआ है, 9 हुआ है। ठीक है, अब ये जे से यहाँ पे डब्लू में गए जाएंगे, तो यहाँ पे -13 हुआ है। जे का कितना होता है, जे का हमारा 10, डब्लू का यहाँ पे 23। ठीक है, तो ये 23 से यहाँ पे -13 हुआ है, 10 से ये 23 में आया है। ठीक है, यहाँ पे -13 हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, YUSO। अब देखो ये O से हम लोग यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Y से यहाँ पे हम लोग +5 करेंगे, Y का कितना होता है 25, तो 25 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में +5 करेंगे तो ये 4 मतलब ये D का हो जाएगा। तो ये N और D वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये N और ये P वाला ऑप्शन खत्म, तो ये तीनों में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब S में हम लोग -9 करेंगे तो S का कितना होता है 19। अब इसमें हम लोग -9 किए हैं तो क्या हो जाएगा J। ठीक है, J आएगा 10 हमारा, तो ये I वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, फिर ये J वाला और ये J वाला देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा U कितना होता है, U हमारा होता है 21। 21 में हमें यहाँ पे -13 करना है, तो 21 में हम लोग -13 करेंगे तो कितना होगा हमारा, H होगा कि ये G होगा। तो देखो ये 21 में हम लोग H यहाँ पे 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये माइनस कर देंगे H, तो हमारा ये आ जाएगा 13। ठीक है, और इससे करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये H वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये G वाला रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग G को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, जो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, NPLIEGCZ। अब देखो N का हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा N का 14, 16, 12, 9। ये कितना होता है E का हमारा 5। ठीक है, ये G का 7, 3, 25। अब देखो ये 14 से 5 में गया है। ठीक है, 14 से 5 में गया है तो यहाँ पे -9 हुआ है। ये 16 से 7 में गया है तो यहाँ पे भी -9 हुआ है, और ये 12 से 3 में गया, यहाँ पे भी -9 हुआ है। 9 से 25 में गया है। ठीक है, 9 से 25 में गया है तो यहाँ पे भी -9 हुआ है। वैसे यहाँ पे देखते TVROKMIF, टी हमारा कितना 20, ये 11, यहाँ पे भी -9 हुआ है।
ये 22, 22 से 13 यहाँ पे भी -9 हुआ है, ये 18, 18 से 9 यहाँ पे भी -9 हुआ है, 15 से 6, तो 15 से हम लोग 6 में जाएंगे, यहाँ पे भी -9 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं CEAX, इसमें क्या होगा, तो ये C में हम लोग -9 करेंगे, 3 में हम लोग -9 करेंगे तो एक तो हमारा B हो जाएगा, A हो जाएगा, B A Z Y X W, कितना हुआ हमारा 6 हुआ। ठीक है, W के बाद V U T, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये T। ठीक है, T हुआ, फिर तो ये सब में T का ऑप्शन है। फिर हम लोग देखते हैं E में हम लोग -1 करेंगे, तो E में -9 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, W होगा। ठीक है, E में -1 करेंगे तो ये V होगा, सॉरी V 22। ठीक है, देखो क्योंकि ये 3 से ये 5 में गया है और ये कितना है 20 से ये 22 में जाएगा ना यार, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो ये मान के हम लोग चल सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा V होगा, तो ये W वाला ऑप्शन खत्म, ये U वाला ऑप्शन खत्म, ये दोनों V वाला ऑप्शन बचा। ठीक है, अब A से हम लोग यहाँ पे -9 करेंगे। ठीक है, A से -9 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 26, 25, 24, 23, 22, 21। ठीक है, देखो 26 से हम लोग 20 तक गए तो वहां पे 7 हो गया, फिर 19, 18, 18 हमारा कितना होता है, तो ये R होता है। ठीक है, तो ये R वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ये Q वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर ये A यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, ये भी वैसे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, मार्वेल SRXXROCP। अब देखो यहाँ पे S से ये M आया है, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं कि कितना कितना इसका कोडिंग है। कोडिंग लिखने से आसानी से पता चल जाता है कि किस पैटर्न में, या तो आपको ऐसे फट से याद है तो आप लोग फट से माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 13, 1, 18, 22, 5, 12, 16, 3, 15, 18, 24 और ये S कितना है, ये है 19। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे क्या बना है, इस क्वेश्चन का पैटर्न हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे 13 से 19 में हुआ है तो यहाँ पे +6 हुआ है, और ये 1 से 24 में आया है तो यहाँ पे -3 हुआ है। ये 18 से 18 में गया है तो +0 हुआ है। ये 22 से 15 में आया है तो यहाँ पे -7 हुआ है। ठीक है, ये E से C में आया -2 हुआ है। ये 12 से 16 में +4। अब यहाँ पे इसमें यही पैटर्न आगे अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही है क्या। ठीक है, Y Q R B L K। अब देखो S से ये इसमें आया तो +6 हुआ है। ठीक है, 19 से 25। ये T से Q यहाँ पे -3 हुआ है, 20 से 17। ये R से R +0 हुआ है। ये I से B। ठीक है, तो I से B में -7, N से L में -2, ये G से K में +4, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर हम लोग इसको देखते हैं सर्कल को। सर्कल हमारा यहाँ पे क्या लिखा था, तो देखो यहाँ पे हम लोग +6 करेंगे। ठीक है, +6 करेंगे तो 3 से ये 6 करेंगे तो 9, ये I हो जाएगा। तो ये K वाला ऑप्शन खत्म, ये K वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे I में हम लोग -3 कर देंगे, I में -3 कर देंगे तो 6 में ये F, दोनों में ही F है। ठीक है, यहाँ से R में क्या करेंगे, R में ये R हो जाएगा। C में क्या करेंगे, यहाँ पे -7 कर देंगे। ठीक है, C में -7 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V 22। फिर यहाँ से L में हम लोग -2 कर देंगे तो L में -2 कर देंगे तो ये J हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में ही दिया है, यहाँ तक सेम।
अब फिर ये हमारा लास्ट डिपेंड करेगा कि क्या आएगा, यहाँ पे +4 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ई है, ई में +4 करेंगे तो 9, 9 किसका होता है, आई का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं RQAZJMSV। अब ये आर से जे आया है तो यहाँ पे कितना हुआ है, आर से जे गया तो यहाँ पे -8 हुआ है। ये क्यू से एम आया है तो क्यू से एम 17 से ये 13 -4। फिर ए से एस गया है, ठीक है। तो ए से एस गया तो यहाँ पे -8 हुआ है, ठीक है। देखो एस के बाद एस से ए में जाने पे कितना आता है, तो ये 7, 7 + 1 8, तो यहाँ से अपोजिट तो ये -8। जेड से वी ये -2, सॉरी -4, ठीक है। तो यहाँ पे -8 -4 -8 -4 ये पैटर्न लगा है। फिर यहाँ पे देखते हैं LAUJ DWMF, तो ये L से D में गया तो ये 12 से ये 4 में तो -8 हुआ। A से ये W, A से W गया, A का कोड 1 होता है, इसका 23 तो यहाँ पे -4 हुआ है। U से M में गया तो 21 से यहाँ पे कितना में गया है, 13 में, यहाँ पे -8 हुआ है, यहाँ पे भी -4 हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं NOWX, ठीक है। ओ एन में हम लोग -8 कर देंगे, ठीक है। तो ये 14 में हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो 6F का होगा, जो कि सब में FF दिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, O में -4 कर देंगे तो ये K हो जाएगा 11। तो ये O वाला ऑप्शन खत्म, O वाला ऑप्शन खत्म, T वाला ऑप्शन खत्म, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं से ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्या ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं एम्बस। इम्बस को हम लोग क्या लिखे हैं, FPIWTH। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, ये A से F में गया +5, M से P में गया, ठीक है, M से P में गया +3, B से I में गया तो यहाँ पे +7, U से W में गया +2, S से T में +1, ये +0। अब यही वाला पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या पैटर्न है इसका, ठीक है। अप्लाई करके देखते हैं इसमें QBWCTE। अब देखो ये ई है तो ये +0 ये हो गया। अब ये L से क्यों +5 हुआ है 12 से, Y से B +3 हुआ है, P से W 16 और ये क्या हुआ 23 +7, A से C में गया है तो +2, S से T में गया +1, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न यहाँ पे यही पैटर्न है, दोनों क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, OCTANE, ठीक है। तो ये O में +5 कर देंगे, तो O में +5 कर देंगे तो ये T हो जाएगा, और ये C में +3 कर देंगे तो ये F हो जाएगा। तो देखो ये सब में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे T में +7 कर देंगे, T हमारा कितना है 20, +7 कर देंगे तो ये A हो जाएगा। तो यहाँ पे ये B वाला ऑप्शन खत्म, ये B वाला ऑप्शन खत्म। अब इसमें देखते हैं, अब A में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है D है तो ये ऑप्शन खत्म, ये C वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यही से ही पता चल जाएगा आधे से ही आपको। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये M, ये सॉरी ये O, ये E, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, देखो ये लिखा जाता है, C में ये I कितना हुआ है, C से I तो +6, L से H, ठीक है। अब देखो L12 और H8 -4, I से J +1, C से A -2, H से M +5, ये E से F +1, ठीक है। अब इसको यहीं पे अप्लाई करके देखते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे के से ये क्यू में गया है, तो के से क्यू में गया है तो ये +6 हुआ है। यहाँ पे भी ये सी से आई में गया है तो +6, के से ये क्यू में गया है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे देखती हूँ, ये +7 होगा क्या? 85, ठीक है ठीक है, के से ये 11 से ये 17 में गया है ना तो +6, ठीक है। अब ये आई से ई में गया है, तो आई से में ई गया है तो ये क्या होगा -4, एन से ओ में गया है तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे एल से क्यू में +5, फिर यहाँ पे वाई से जेड +1। ठीक है, तो ये हमारा ये पैटर्न सही बना है। तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि फंबल का यहाँ पे क्या होगा। अब देखो एफ में +6 कर दिए तो 12 किसका होता है? एल का। यू में -4 कर दिए, 21 में 7 ये क्यू का। तो देखते हैं एल और क्यू कहाँ कहाँ पे है, तो ये एम क्यू खत्म, एम क्यू ये के क्यू खत्म, एल क्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर ये एम में +1 कर दिए तो ये एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी में -2 कर देंगे तो ये जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल में +5 कर देंगे तो ये क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है। ठीक है, क्यों, ये दोनों में ही ऑप्शन, ये यहाँ पे डब्लू दिया है और ये क्यों दिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है बी। तो फिर यहाँ पे ये जी। ठीक है, E+1 हाँ ये डब्लू वाला ये है, ये एफ है। ठीक है, ये हमारा डब्लू वाला ऑप्शन तो खत्म है ना, जी वाला, ये एफ वाला, ई से +1 गया तो ये एफ। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रही हूँ उसको। ठीक है, एल एम पी क्यू, देखो ये एल से पी से ये एल में आया तो ये क्या हुआ है -4, क्यू से एम में गया ये -3, टी से ये पी में गया, टी से पी में गया तो ये -4, ये क्या हुआ यू से इसमें -3। अब इसको देखते हैं ई एच एल एन ए डी एच जे, -4 -3 -4 -3। ठीक है, तो ये दोनों में सेम पैटर्न अप्लाई हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ एम आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी, तो ये जे वाला ऑप्शन खत्म, डी वाला ऑप्शन खत्म, सी वाला ऑप्शन खत्म, ये बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ एन टी ए बी के आर जेड, क्या हुआ है -4, क्या हुआ है यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हुआ है टी से ये -2, ये -1, तो यहाँ पे -4 -3 -2 -1 वाला पैटर्न मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एफ एल ए एक्स, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ये सही है। तो यहाँ पे आर डब्ल्यू एल एस, तो आर में हम लोग -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का हमारा कितना होता है 18, 18 में ये -4 हमारा 14, 14 किसका होता है एन का, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स यू वाई जेड डब्ल्यू टी एक्स वाई, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ई बी एफ जी डी ए ई एफ, यहाँ पे -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे डी ए ई एफ, डी ए ई एफ, ये -1 पैटर्न है। सी जेड डी ई, सी जेड डी ई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं यू एस टी डी
VUWHPAVGQCYK। अब यहाँ पे क्या है, तो U से V में गया +1, S से U में गया 90 +2, T से ये +3 +4, ठीक है। P से Q 1 +2 +3 +4। अब यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं ZJOU, ये A +1, J ये +2, L +3, यहाँ पे कितना हो जाएगा R +4, ये क्या है U, U में +4 करेंगे तो Y, ALRY, ALRY, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब देखो ये हमारा टाइप 5 है, ठीक है। ये हमारा अलग टाइप है जो कि किससे रिलेटेड है, ये एक जीके पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो साइकिल, साइकिल में पैडल होता है, वैसे ही कार में क्या होता है, ठीक है। साइकिल को हम लोग पैडल मार के चलाते हैं, वैसे कार को किससे चलाया जाता है, पहिया से, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, रोम, रोम इटली से रिलेटेड है, वैसे ही मैड्रिड किससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे कैसे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जीके पैटर्न में क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि रोम इटली से रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ पे जो मैड्रिड है वो किससे रिलेटेड है। अब देखते हैं यहाँ पे जो 97 वाला है, तो जैसे देखो ये इटली यहाँ पे कंट्री है और रोम इसकी कैपिटल है, राजधानी, ठीक है। देखो इटली की राजधानी रोम है, वैसे ही मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है और पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है, तो वो होती है लिस्बन, ठीक है। फिर देखो बाघ, शावक से रिलेटेड है, हाथी किससे रिलेटेड है, देखो बाघ के बच्चे को शावक बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही हाथी के बच्चे को क्या बोला जाता है, हस्ती शावक, ठीक है। और जो ये पिल्ला, पिल्ला किसका बच्चा होता है, तो ये कुत्ते का बच्चा होता है। मेमना, मेमना ये भेड़ का बच्चा होता है और जो ये बछड़ा होता है वो गाय या भैंस का बच्चा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये पेंड्रुगन, चूजा और ये बतख, ये कैसे यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या बताया गया है, ये 99 वाला क्वेश्चन। तो देखो जिस प्रकार पेंड्रुगन के बच्चे को, ठीक है, ये चूजा बोला जाता है, वैसे ही बतख के बच्चे को क्या बोला जाता है, बतख शाव बोला जाता है, ठीक है। और ये कंगारू का बच्चा, तो ये कंगारू का बच्चा है और जो ये बिलौटा कीटन, ये बिल्ली का बच्चा होता है, ठीक है। और जो ये शावक है वो तो बाघ या तो जो शेर का बच्चा होता है उसको बोले, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखो, ठीक है, तो देखो जो ये कार्डियोलॉजिस्ट है वो किससे, ये हृदय से रिलेटेड है और जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो जो हृदय की जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हृदय का अध्ययन करने वाला, ठीक है, जो यहाँ पे हृदय की जानकारी रखते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैसे ही नेफ्रोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़े की जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो हार्ट, हार्ट का तो यहाँ पे दिया है कार्डियोलॉजिस्ट। और जो ये लीवर, लीवर का जो यहाँ पे अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हिपोटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे नेफ्रोलॉजिस्ट जो अध्ययन करते हैं उसको किडनी, तो जो किडनी की अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखो, देखो जासूस, जासूस करने से सुराग मिलता है, वैसे ही वैज्ञानिक से क्या हो जाता है, तो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। जासूस सुराग निकाल लेते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक ये प्रयोग करते हैं। फिर ये अग्निशामक पाइप, ठीक है, जो ये पाइप है वो अग्निशामक, अग्निशामक इससे रिलेटेड है, मतलब
जो पाइप है वो एक प्रकार का, जिस प्रकार का पाइप है वो अग्निशमक का हिस्सा है, ठीक है, ये पाइप अग्निशमक का इस हिस्सा होता है। वैसे ही माली, माली यहाँ पे माली किसका हिस्सा है? तो देखो माली, माली के अंडर कौन आता है? तो माली का हिस्सा कौन है? तो ये है खुरपा। खुरपा उसको कहते हैं जो यहाँ पे बागवानी के लिए जो यूज किया जाता है ना, इसको ऐसे खोदने वगैरह के लिए, ठीक है, तो उसको खुरपा बोला जाता है। तो ये खुरपा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे ढोल, ताल वाद्य से रिलेटेड है, वैसे गिटार, ठीक है। देखो अब ढोल, ढोल से ताल वाद्य निकलता है, वैसे ही गिटार, गिटार से क्या निकला है? तत्वाद्य। तत्वाद्य मतलब जो तार से वाद्य निकलता है, ठीक है। गिटार, गिटार में तार होता है ना, तो तार से यहाँ पे वाद्य निकलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये रंग लाल वाहन किससे रिलेटेड है? देखो तो जो ये लाल है वो क्या है? एक प्रकार का रंग है। तो वैसे ही वाहन, वाहन ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो वाहन ये ट्रक है। अब पेट्रोल तो कोई वाहन नहीं है, सड़क तो कोई वाहन नहीं है, टायर भी कोई वाहन नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रक एक प्रकार का वाहन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखो मुंबई, ये महाराष्ट्र से, वैसे भोपाल किससे रिलेटेड है? तो देखो ये महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई होती है इसकी कैपिटल। और तो भोपाल किसकी राजधानी है? तो ये है मध्य प्रदेश की, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, पीडियाट्रिशियन, बच्चे मतलब जो बच्चे का जो डॉक्टर रहता है उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? तो जो स्किन के जो डॉक्टर रहते हैं, त्वचा के जो डॉक्टर रहते हैं, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पौना, भोथरा, धुंधला। अब देखो ये पौना मतलब क्या होता है? तेज या तो धारदार, ठीक है, तेज या तो धारदार। तो देखो ये तेज है, तो ये जो ये भोथरा है वो धारदार नहीं रहता है, ठीक है, तेज धारदार नहीं होता है, तो ये दोनों ये अपोजिट है, ठीक है। और ये धुंधला, धुंधला का मतलब थोड़ा कम कम दिखाई देना, तो ये क्लियर, क्लियर मतलब ये स्पष्ट दिखाई देना, ठीक है। फिर यहाँ पे वायरोलॉजी, देखो तो वायरोलॉजी के अंडर हम लोग ये वायरस का अध्ययन करते हैं। वैसे ही कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि ये इसके अंडर में ये हार्ट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हार्ट का अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो वायरस का अध्ययन करते हैं उसको वायरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फिर मैंने ये लंग्स और ये इसके बारे में बताया ही था यहाँ पिछले में आपको। देखो तो कवि के द्वारा ये कविता लिखा जाता है, वैसे ही किसके द्वारा ये जूते बनाया जाता है? तो ये मोची के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो ये बल्ला क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे ही रैकेट किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो क्रिकेट में बल्ले का यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही किसमें रैकेट का यूज किया जाता है? तो ये टेनिस में, टेनिस में यहाँ पे रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है, टेबल टेनिस होता है उसमें रैकेट का यूज किया जाता है। रैकेट का यूज बैडमिंटन में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन नहीं दिया है, ये टेनिस दिया है, जो कि ये टेबल टेनिस वाला है। फिर यहाँ पे जो त्रिभुज ये 3 भुजाओं से रहता है, वैसे ही चार, चार भुजा से क्या बनता है? यहाँ पे क्या दिया है? आयत, ठीक है, आयत रहता है 4 भुजाओं का। फिर देखो ये पेंटर, ब्रश से रिलेटेड, जो ब्रश ये पेंटर से रिलेटेड है, वैसे ही माली किससे रिलेटेड? अब देखो, देखो ये जो पेंटर रहता है वो ब्रश से अपना पेंटिंग करता है, वैसे ही माली को बताया, माली यहाँ पे किससे रिलेटेड है? तो देखो जो व्रेंच रहता है, व्रेंच ये हाथ से इस्तेमाल करने वाला एक औजार होता है, जिसकी हाथ से इस्तेमाल करने वाला औजार है, मतलब ये कोई भी औजार नहीं होगा हाथ से इस्तेमाल करने वाला। तो जो हम लोग इसको स्क्रू टाइट करते हैं ना हम लोग, जिसको ये पना बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा ऐसे शेप का रहता है ये, ठीक है, ऐसे टाइप वाला शेप रहता है जिसमें इसमें फंसा के इसको टाइट किया जाता है, जो स्क्रू रहता है उसको, तो वो होता है व्रेंच, ठीक है, तो ये तो रिलेटेड नहीं है माली से। स्पिनर, स्पिनर ये जो ऐसे घूमता है, जो वस्तु ऐसे बीज को पकड़ते हैं और उसको ऐसे ऐसे ये घुमाया जाता है, तो वो होता है स्पिनर, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी यहाँ पे रिलेटेड नहीं होगा, तो ये होता है रेक, रेक यहाँ पे रिलेटेड है, जो कि ये बागवानी का ये औजार है, ठीक है, बागवानी का औजार है, मतलब ये माली से रिलेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे
डॉक्टर डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, वैसे ही लोहार, देखो जो डॉक्टर रहता है वो दिल की धड़कन को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, वैसे ही लोहार किसका यूज करते हैं, लोहे का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे प्रतिरोध और ये ओम, जो रेजिस्टेंस रहती है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। वैसे ही एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट यहाँ पे वाट होता है। ठीक है, वाट, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे एनर्जी का एसआई यूनिट नहीं है, ये यहाँ पे जूल है। एनर्जी का एसआई यूनिट ये जूल है। वोल्ट ये होता है प्रबलता, ये सब की इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम से रिलेटेड है जो कि इसकी एसआई यूनिट है, वैसे ही एनर्जी कहाँ से रिलेटेड है, ये जूल से रिलेटेड है, तो ये एनर्जी की एसआई यूनिट ये जूल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माली ये हैरो से रिलेटेड है, वैसे ही किसान किससे रिलेटेड है, तो देखो जो ये हैरो होता है वो क्या होता है, हैरो क्या होता है, तो जो ये यहाँ पे एक माली, जो ये बागवानी में यूज किया जाने वाला एक इसको क्या बोला जाता है, इसको बागवानी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये खोदने के लिए बागवानी में उसको यूज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है हैरो। ठीक है, तो वैसे ही किसान यहाँ पे अपने खेत को यहाँ पे खोदने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ये हल का यूज करता है। ठीक है, हल चलाते हैं ना, तो यहाँ पे खुदाई होते जाता है जमीन में, तो वही है। अब देखो ये त्रिभुज ये 2D होता है, वैसे ही क्या यहाँ पे 3D होता है, तो ये आयत ये भी 2D होता है, जो आकृति ये भी आकृति, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं बताया कि ये क्या होता है, स्क्वायर भी यहाँ पे 2D होता है। तो जो ये हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला, ये हमारा 3D होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे चिकित्सक, अस्पताल, खगोल शास्त्री, देखो अब जो ये डॉक्टर है वो यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वैसे ही एस्ट्रोनॉर्मल ये किससे रिलेटेड है, वैद्यशाला। ठीक है, तो डॉक्टर कहाँ पे कार्य करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉर्मल किस कहाँ पे काम करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं। ठीक है, चूहा, कंटक, मगरमच्छ, ये क्रोकोडाइल। ठीक है, अब देखो जो ये चूहा रहता है वो कैसा रहता है, तो ये कंटक रहता है। ठीक है, और जो ये क्रोकोडाइल रहता है वो कैसे रहता है, तो ये सरीसृप, ये रेप्टाइल है। तो इसके मतलब इसकी क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में एक किस टाइप का रहता है उसको बताया गया है। ठीक है, तो ये एक रेप्टाइल होता है और एक रोडेंट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जो धीरे, हाँ देखो जो सरीसृप, ठीक है, जो सरीसृप रहता है वो क्या रहता है, तो सरीसृप क्या होता है, जो यहाँ पे जमीन से लिपट के चलता है। ठीक है, जमीन से लिपट के चलता है, तो यहाँ पे उसको सरीसृप बोला जाता है। जैसे स्नैक, स्नैक भी एक सरीसृप है जो कि जमीन से लिपट के ऐसे ऐसे चलता है। वैसे ही यहाँ पे रेप्टाइल मगरमच्छ भी ये जमीन से ऐसे लिपट के चलता है। और चूहा, चूहा भी एक सरीसृप में ही आता है। ठीक है, जो कि कंटक ये भी, सॉरी चूहा यहाँ पे कंटक क्रोडेंट होता है। वैसे ही मगरमच्छ यहाँ पे सरीसृप जो कि उससे जमीन से लिपट के चलता है। ठीक है, मगरमच्छ शाकाहारी तो नहीं होता है और ये जल में रहने वाला होता है, लेकिन इसमें किस टाइप का है ये पूछा है। ठीक है, स्तनपायी ये मैमल्स नहीं होते हैं, मैमल्स, तो इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन है सरीसृप, रेप्टाइल। ठीक है, फिर यहाँ पे डेनमार्क, कोपेनहेग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो जो डेनमार्क है, ठीक है, तो जो डेनमार्क है वो क्या बताया गया है यहाँ पे, तो डेनमार्क का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेग है। वैसे ही केन्या एक यहाँ पे कंट्री है, तो उसकी राजधानी क्या है, नोरावी है। ठीक है, वार्षिक, वार्षिक का आधा क्या होता है, अर्धवार्षिक, और मासिक का आधा क्या होता है, देखो जिसकी वार्षिक का आधा अर्धवार्षिक, वैसे ही मासिक का आधा क्या होता है, मासिक, मासिक एक महीने का होता है, वैसे उसका 15
30 दिन का आधा क्या हो गया 15 दिन, तो 15 दिन को क्या बोलते हैं पाक्षिक, पाक्षिक बोलते हैं, पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसे बोलते हैं, जो कि कितने कितने दिनों का रहता है 15-15 दिनों का रहता है, ठीक है, तो ये होता है पाक्षिक। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है पेसो है, वैसे ही जापान की करेंसी यहाँ पे क्या है, तो जापान की करेंसी येन है, ठीक है। ये सब पूरा जीके का क्वेश्चन है, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे रिलेटेड है वो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका इनोलॉजी है वो 3 पैटर्न्स पे बेस्ड है, एक तो जीके जीएस में, एक तो नंबर्स के फॉर्म में, एक तो अल्फाबेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्फाबेट्स और नंबर वाला पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, अब हमारा क्या चल रहा है, तो जीके जीएस से चल रहा है, ठीक है। वैसे ही देखो जो ये क्रोनो रहता है वो कहाँ की करेंसी रहती है, तो वो है स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन की करेंसी है। और जो ये गिल्डर है, गिल्डर ये कहाँ की करेंसी है, तो ये है नीदरलैंड की, नीदरलैंड की करेंसी। और जो ये रियाल है ये किसका है, ईरान का, ठीक है, ये ईरान की करेंसी, ओके। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, येन, जो कि जापान की करेंसी है। अब देखो कलम, लेखक कलम से रिलेटेड, वैसे डॉक्टर किससे रिलेटेड है, देखो जो लेखक रहता है उसके लिए मेन चीज क्या रहता है, कलम, लेखक कलम से ही तो लिख पाता है ना। वैसे ही डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे किसका यूज करेगा, धातु का यूज तो करेगा नहीं, शार्पनर का यूज तो करेगा नहीं, इरेजर का यूज करेगा नहीं, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेथोस्कोप है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, लेखक, ये सोमवार, सोमवार से गुरुवार ये रिलेटेड है, वैसे ही बुधवार से यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये सोमवार से गुरुवार गया तो इसमें +3 हुआ है, मंडे से ट्यूसडे में, तो वैसे ही वेडनेसडे से +3 करेंगे तो क्या होगा, वेडनेसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये क्या होगा सैटरडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, घोड़ा, घोड़ा अस्तबल पक्षी ये अब देखो घोड़े के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, अस्तबल, वैसे पक्षी के रहने के स्थान को क्या बोला जाता है, घोंसला, ठीक है, घोंसला बोला जाता है ना। नेक्स्ट ये, फिर यहाँ पे आगे रोगाणु, रोग, युद्ध, देखो अब यहाँ पे रोगाणु होने से रोग होता है, ठीक है, मतलब एक विनाश टाइप का होता है, ठीक है, रोग होता है तो ये बॉडी को क्षतिग्रस्त पहुंचाते जाता है, ठीक है, मतलब ये रोग होता है, ठीक है, रोगाणु से। वैसे ही युद्ध से, युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या क्षतिग्रस्त होता है, तो यहाँ पे विनाश होता है, जो कि ये क्षति होता है यहाँ भी, ठीक है, तो ये विनाश होता है। ये लीची, लीची एक फ्रूट है, और यहाँ पे जाइव क्या है, ठीक है, लीची एक फ्रूट है, वैसे ही जाइव क्या है, तो जाइव यहाँ पे क्या होता है, जाइव यहाँ पे एक प्रकार का डांस है, ठीक है, जाइव एक प्रकार का डांस है यहाँ पे। जाइव वो कंप्यूटर के बारे में हम लोग तो नहीं देखा, हॉर्स भी ये नहीं होता है, ब्लैक भी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होता है, जाइव होती है, जाइव जो कि एक डांस होता है, ठीक है। अब देखो वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु ये गायक से रिलेटेड है, वैसे ही पैर किससे रिलेटेड है, देखो अब यहाँ पे जो स्वर है, स्वर रज्जु ये मतलब यहाँ पे जो कंठ है, ठीक है, स्वर रज्जु ये किससे रिलेटेड है, गायक, तो गायक ये स्वर से ही यहाँ पे गीत गाते हैं। वैसे ही पैर, तो ये पैर से यहाँ पे क्या रिलेटेड है, शिक्षक, शिक्षक पैर से चलेगा ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, पैर से हर कोई चलता है, पक्षी, पशु पक्षी वो भी पैर से ही चलते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट ये भी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर ये भी रिलेटेड नहीं है, तो ये फुटबॉलर, फुटबॉलर जो कि पैर से ये फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो ये फुटबॉलर इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखो पहिया, ये काट, ये नीब, ये क्या किससे रिलेटेड है, तो देखो जो काट होता है, तो ये काट क्या होता है, तो काट ये एक ऐसा पहियों वाला गाड़ी होता है जिसको धक्का देकर या तो ढकेल कर इसको आगे ले जाया जाता है सामान पकड़ के, ठीक है। तो ये कार्ट में क्या लगा होता है, पहिया लगा होता है, ठीक है, कार्ट में पहिया लगा होता है। वैसे ही नीब, नीब किस में लगा होता है, तो ये कलम में, पेन, तो जो ये पेन रहता है, जो ये इसके सामने का जो रहता है उसको नीब बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया, इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा तीसरे से और दूसरा पहले से।
ठीक है, तो ऐसे टाइप का हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं। तो देखो जो ये अनानास फ्रूट है और स्प्राइट यहाँ पे पेय पदार्थ है, वैसे ही एवाकाडो, एवाकाडो हमारा क्या होता है, तो एवाकाडो भी हमारा एक फ्रूट ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्रूट है। फिर देखो अब यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड है, तो देखो तो ताजमहल कहाँ पे बनाया गया है, आगरा में। इंडिया गेट कहाँ पे बनाया गया है, नई दिल्ली। तो वैसे ही गेट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे व्यक्ति, व्यक्ति से ही क्या बन सकता है, ये व्यक्ति से ये समूह, ये सिंगल है और ये समूह यहाँ पे ग्रुप है, तो ये यहाँ पे अपोजिट हुआ। तो ये आंशिक और ये पूर्ण, आंशिक मतलब ये उसका पार्शियल, ये आधा वाला, और ये पूर्ण उसका फुल। तो ठीक है, ये दोनों अपोजिट अपोजिट है। वैसे ही रिक्त, रिक्त मतलब एम्प्टी, और ये अधिकृत। ठीक है, अधिकृत मतलब क्या होता है, तो ये पूरा वाला मतलब पूरा भरा हुआ, ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। चीटी, चीटी जहां पे रहती, चीटी कहाँ पे रहती, बाम्बी, बाम्बी मतलब ये बिल, जो छोटा 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 सा बिल रहता है। तो एक, खैर उसको बिल भी नहीं बोल सकते हैं, चूहा बिल में रहता है, मतलब जो इनका एक जैसे लाइन छोटा 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 रहता है, उसको बाम्बी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे चीटी रहता है। और देखो बतख, बतख कहाँ पे रहता है, तालाब में। वैसे ही घोड़ा, घोड़ा कहाँ पे रहता है, तो ये रहता है अस्तबल, अस्तबल मतलब ये घोड़ा के रहने का स्थान है। ठीक है, छत्ता में मधुमक्खी रहता है, कुत्ता घर में कुत्ता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। फिर यहाँ पे केचुए का रज्जी से वही संबंध है जो मछली का खाली स्थान से है। ठीक है, अब देखो ये केचुए का संबंध रज्जी से है, वैसे ही यहाँ पे किसका संबंध, मछली का संबंध किससे बताया, ये किससे है, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो जो ये केचुआ रज्जी से संबंध रहता है, वैसे ही नॉन कॉर्डेट, वैसे ही मछली क्या होती है, तो ये कॉर्डेट होती है। ठीक है, रज्जी नहीं होती है, रेप्टाइल्स भी नहीं होती है मछली, और ये मेमन्स भी नहीं होती, तो ये क्या रहती है, तो ये कॉर्डेट्स होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, स्वेटर का ऊन से संबंध है, वैसे सिक्के का संबंध खालिस्तान से। अब देखो ऊन से स्वेटर बनाया जाता है। ठीक है, ऊन से क्या बनाया जाता है, स्वेटर बनाया जाता है। वैसे सिक्के किससे बनाया जाता है, तो ये धन, धन से तो नहीं बनाया जाता, राजा से भी नहीं बनाया जाता है, मुद्रा से भी नहीं बनाया जाता, ये धातु से बनाया जाता है। ठीक है, सिक्के। फिर यहाँ पे शर्ट का संबंध कपड़े से है, वैसे ही बाली का संबंध किससे है, तो देखो कपड़े से शर्ट बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही बाली किससे बनाया जाता है, सुनार, सुनार तो एक बनाने का काम करते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है, सुनार से नहीं बना, सुनार के द्वारा बनाया जाता है। स्त्री, स्त्री के द्वारा भी, स्त्री से भी यहाँ पे बाली नहीं बनाया जाता। ईयर, कान, कान में तो उसको बाली को पहना जाता है ना, तो ये सोने, सोने से बाली बनाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है, वही संबंध एशिया का। देखो तो यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, वैसे यूरोप महाद्वीप है। तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है, वैसे ही एशिया महाद्वीप में क्या आता है, तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पे आता है, क्या आता है, तो ये जापान। ठीक है, जापान कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो ये सब पूरा, ये सब जीए का जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे में फट 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 इसका आंसर आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, फिर उसका संशोधन का काम क्या होता है, सुधार करना होता है संशोधन का काम। वैसे ही निष्कासन, निष्कासन का काम क्या होता है, निर्वासन, बाहर निकाल देना, एक्सपल्जन। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे संशोधन का करेक्शन करना होता है, वैसे ही इविक्शन का काम क्या होता है, एक्सपल्शन। ठीक है, निर्वासन। अब देखो जो काबुल है वो अफगानिस्तान, और फिर ये कैबनार। तो देखो जो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है उसको, वो क्या है, कैपिटल है ना ये। अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है, काबुल। वैसे ही केनबरा, केनबरा किसका राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केनबरा दिया गया है वो किसकी राजधानी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। फिर यहाँ पे कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, वैसे ही कंबल का संबंध किससे है? अब देखो लकड़ी से यहाँ पे कुर्सी बनाया गया है, वही कंबल किससे बनाया जाता है? तो ये ऊन से बनाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रूबेला वायरस मलेरिया, तो देखो जो ये रूबेलिया रूबेलिया किसकी वजह से होता है? तो ये विषाणु के वजह से होता है। और मलेरिया मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये परजीवी परजीवी के द्वारा ये मलेरिया होता है, ठीक है। तो जो मलेरिया होता है वो कौन से परजीवी रहता है उसमें? तो वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी, इसके काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म का संबंध ठंडे से है, देखो अब ये अपोजिट है, गर्म से ठंडा, वैसे ही भारी से ये हल्का हो जाएगा, तो ये हल्के अपोजिट है, ठीक है। फिर यहाँ पे गेंदा का संबंध फूल से है, वैसे ही जौ का संबंध किससे है? तो गेंदा एक प्रकार का फूल होता है, तो वैसे ही जौ क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है। दांत दांत क्या काम करता है? काटने का, वैसे ही झाड़ू उड़ने का काम करता है क्या? झाड़ू से उड़ना होता है क्या? और ट्यूबलाइट से गर्मी होती है क्या? और भोजन से गंध, ठीक है। तो देखो दांत ये काटने का काम करता है, जो कि एक क्या है? एक क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। वैसे ही पैर पैर ये एक चलने, पैर जो रहता है वो चलना, पैर से चलना होता है, जो कि ये भी एक क्रिया ही है, वर्ब है, ठीक है। और देखो होली ये रंग से रिलेटेड है, तो देखो होली होली में रंग रंग खेला जाता है, होली का जो त्योहार होता है उसमें रंगों से खेला जाता है। वैसे ही मुहर्रम मुसलमान का त्योहार रहता है, ये रिलेटेड नहीं बताया, मुहर्रम में क्या होता है ये नहीं बताया, मुहर्रम ये मुसलमान से रिलेटेड है ये बताया। और ये हेमिस ये लोग फोक, ठीक है। और देखो जो ये लोधी ये पंजाबी, ठीक है, जो लोधी रहता है वो भी एक त्योहार है जो कि पंजाबी मनाते हैं। तो देखो इसमें बताया गया है, तो ये होली में क्या किया जाता है ये बताए। तो वैसे ही ऐसा कौन सा त्योहार है हमें जिसमें वो काम किया जाता है? तो ये दिवाली, दिवाली में ये प्रकाश रहता है, प्रकाश, दिवाली में जगह जगह दिए जलाए जाते हैं, तो दिए जलाने से वहां पे क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। तो वैसे ही देखते हैं यहाँ पे असम, असम की लैंग्वेज क्या होती है? मैथिली, मैथिली जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो असम की लैंग्वेज क्या होती है? तो असम की राजधानी असमिया होती है, ठीक है। तो असम ये इसकी लैंग्वेज होती है। केरल, फिर यहाँ पे गोवा, गोवा की राजधानी क्या होती है? तो गोवा सॉरी गोवा की लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी नहीं होती गोवा गोवा की लैंग्वेज, गोवा की लैंग्वेज होती है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी गोवा की लैंग्वेज होती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की लैंग्वेज क्या होती है? तेलुगु नहीं होती है। त्रिपुरा की लैंग्वेज यहाँ पे क्या होती है? बंगाली, बंगाली या तो कोकब्रोक, ये उसकी लैंग्वेज होती है त्रिपुरा की, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट है, ठीक है। केरल की लैंग्वेज क्या होती है? मलयालम, जो कि यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंगारू, देखो तो जो ये कंगारू होते हैं वो फुदकते हैं, ठीक है, कंगारू रहते हैं वो फुदकते हैं। तो वैसे ही सांप, सांप क्या रहते हैं? सांप यहाँ पे रेंगते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिपट के चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेंगना बोलते हैं। तो जो सांप पे रहते हैं वो कैसे? वो रेंगते हैं, ठीक है। वैसे ही विस्तार का संबंध फैलाव से है, ठीक है। विस्तार मतलब भी फैलाना होता है और फैलाव का मतलब भी फैलाना होता है। वैसे ही संकोचन, संकुचन, संकुचन का मतलब ये इसको फैलने से रोकना, सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे सिकुड़ना इसका करेक्ट आंसर है। परास, परास मतलब नहीं होता है सिकुड़ना। विशाल, विशाल का मतलब तो मोर होता है, बहुत बड़ा होता है। आयतन ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़न, ठीक है। तो रीजनिंग का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, जो हमारा एनालॉजी वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा एनालॉजी का, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एनालॉजी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पे हम लोगों ने उसको बताने का ट्राई किया है। इनफैक्ट यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे बताया ही है, ठीक है, कि कैसे आपको कितना कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लिए प्रैक्टिस शीट भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करिएगा, तो फिर आपको जो एनालॉजी है वो पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। मतलब उसका जो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप लोग उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास का पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वेल डन।